धड़कन के करीब घड़ी की अलार्म बजे, जिसमें समुद्र की लहरों की आवाज़ और चिड़ियों के चहकने की मिश्रित आवाज़ सुनाई दी, जिसे निश्चित रूप से इसीलिए चुना गया था क्योंकि यह कभी भी आपको जागरूक नहीं होने देती। आप उस अजीब सी आवाज़ की याद में मुस्कुराए और उसे चुप करने के लिए हाथ बढ़ाया। आज 24 दिसंबर है, क्रिसमस की पूर्व संध्या, और सुबह की इस जल्दी उठने की कॉल के बावजूद आपका दिल भरा हुआ था। मुलायम, गहरे नीले कंबल को फेंककर आप बैठे और जंग सिद्ध लकड़ी के फर्श पर अपने पैरों के नीचे महसूस किया, जिससे आपके भीतर एक ठंडी लहर दौड़ी जो दोनों ताजगी और चुनौती थी। अपने गर्म चेक पैटर ड्रोब में स्लिपिंग करते हुए आप नीचे की ओर बहे। ताज़ा पकी कॉफ़ी की खुशबू लगभग आपको आगे खींच रही थी जैसे कोई गीत गा रहा हो। आपने थोड़ी देर के लिए रसोई की काउंटर पर झुककर अपने हाथों में चाय का कप पकड़ा और अपने खिड़की के बाहर की धुंधली सुबह को देखते हुए बिताया। आपने यह प्यारा कुटिया प्रशांत महासागर के किनारे खरीदा था, अपनी दीर्घकालिक रिश्ते के समाप्ति के बाद, हर तरीके से एक नई शुरुआत। घर की दीवारों में हंसी और आंसू की यादें गूंज रही थीं। नवीकरण ने आपको व्यस्त रखा था, लेकिन यह कुत्ते, जिन्हें प्यार और देखभाल की जरूरत थी, थे जिन्होंने आपके जीवन में फिर से हंसी लौटाई। आपने अपने वृद्ध गोल्डन रिट्रीवर बोनो को चिढ़ाते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली जो आपको ध्यान से देख रहा था, जैसे वह चुपचाप अपने सुबह की सैर के लिए गुहार लगा रहा हो। बाहर आने पर आपने नमकीन हवा को सांस में भरा। लहरें आपकी हृदय की धड़कनों से खींचती हुई कुछ मीठी बातें कह रही थीं। बोनो खुशी से चारों ओर दौड़ रहा था। उसकी खुशी की भावना संक्रामक थी, और कुछ समय के लिए आपने दुनिया का बोझ कम होता हुआ महसूस किया। दरवाज़ा बंद करने के बाद आपने अपने फ़ोन की कंपन सुनाई दी। इसे अपनी जेब से निकालते हुए और कॉफ़ी की एक घूंट लेते हुए स्क्रीन पर चमकते नाम पर मुस्कुराए। जे, गुड मॉर्निंग, खूबसूरत। क्या तुम अभी जागी हो? डी, सुबह। मैं बोनो के साथ कॉफ़ी पी रही हूँ। तुम? जे, अभी जिम से वापस आई। आज के लिए कोई प्लान है? टी बस वहाँ। तुम? जे, कम्युनिटी सेंटर में छुट्टियों की खुशियाँ बांटने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? डी, जरूर। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। कुछ मिनटों बाद आपने जीन्स और एक बड़े स्वेटर पर फेंका, अपनी चाबियां उठाईं और अपनी कार में कूद गईं। आपके दिल में खुशी छा गई जब आप जेमी के बारे में सोचने लगीं, वह महिला जिसने एक सहनीय वर्ष को बहुत यादगार बना दिया था। आप दोनों कुछ महीने पहले एक चैरिटी इवेंट में मिले थे, जब आप दोनों ज़रूरतमंदों के लिए दान इकट्ठा कर रहे थे। वह शुरू में थोड़ी शर्मीली थी लेकिन बाद में एक दृढ़, जुनूनी आत्मा को प्रकट किया जो बिल्कुल आपके साथ मेल खाता था। सेंटर के पार्किंग स्पेस में स्लाइड करते हुए आपने अपनी कार से बाहर निकलने से पहले उसकी जीवंत लाल लहरों को देखा। जब आप करीब पहुंची, जेमी ने आपकी आंखों से मिलकर एक बड़ी, गर्म मुस्कान के साथ आपका स्वागत किया जिसने उसके पूरे चेहरे को रोशन किया। डरीना, उसने एक्सक्लेम्ड किया, आपको गले लगाते हुए ऐसा लगा जैसे घर लौट रही हो। मुझे नहीं लगा कि तुम आओगी। मैं इसे नहीं छोड़ सकती, आपने हंसते हुए कहा, उस गर्मी के आनंद को महसूस करते हुए जो आपके शरीर के माध्यम से दौड़ रही थी फिर भी आगे बढ़ते हुए। आज का प्लान क्या है? बच्चों के लिए उपहारों को तैयार करते समय हमारी छुट्टी पार्टी से पहले मैंने उनमें से कुछ खुद भी लपेटे हैं। उसने आंख मारी, उसकी चंचल प्रकृति आपके अंदर जीवन लाती। आप दोनों ने बक्सों की छंटाई करना शुरू किया। दिन के दौरान आपस में बातें और चुटकुले करते रहे। जैसे जैसे हंसी और खुशी ने केंद्र को भर दिया, आप सोचने लगीं कि आप कितनी सौभाग्यशाली है कि जेमी आपके जीवन में है। दोपहर के अंत में, जब आप और जेमी उपहारों को लेर कर रहे थे, एक छोटी लड़की सोफिया आपके पास आई। उसकी आंखों में मासूमियत और जिज्ञासा थी।
क्या तुम और जेमी डेटिंग कर रहे हो? आपने जेमी के साथ एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों थोड़े असमंजस में। जेमी थोड़ी लाल हो गई और आपने अपने पेट में तितलियों को महसूस किया। ओए, अच्छा, हम सच में अच्छे दोस्त हैं? आपने हकलाते हुए कहा। एक और लड़की बोली, अच्छे दोस्त? या सबसे अच्छे दोस्त? मैंने देखा कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे देख रहे थे। आपने तनाव में हंसते हुए सोचा कि क्या आप उस सवाल का सच में उत्तर देने के लिए कभी बहादुर होंगे। बस सबसे अच्छे दोस्त? तो ना? जेमी ने कहा, हल्के से आपको अपनी कोहनी से ठोकते हुए। सही? आपने दोहराया। आपका दिल आपकी बातों को धोखा दे रहा था जब आपकी नजरें उसकी नजरों से मिली। आप देख सकती थीं कि उसकी आंखें जानने की चमक से चमक रही थीं। जब उपहार व्यवस्थित हो गए, केंद्र हंसी, संगीत और गर्मजोशी से भर गया। जब छुट्टी की पार्टी शुरू हुई, रोशनी जगमगाती थी, बच्चे खेल खेलते थे और आपने जेमी की ओर एक चुराई नज़र डाली जबकि वह एक समूह के साथ चर्चा कर रही थी। उसके बारे में कुछ ऐसा था जो अनकही तौर पर चुंबक था, और उन सभी चोरी हुए क्षणों में आप उससे पहले से कहीं अधिक आकर्षित महसूस कर रही थीं। जैसे जैसे पार्टी चलती रही, आप ताज़ा हवा के लिए बाहर गईं। पोर्च पर खड़े होकर आपने खूबसूरत रात के आसमान को देखा जो सितारों से भरा था। जेमी जल्दी ही आपके पास आई, 2 फुरकन गर्म कोको के कप पकड़े हुए। सोचा तुम्हें इसकी जरूरत होगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें मंद रोशनी में नरम पड़ गईं। परफेक्ट, धन्यवाद, आपने कहा। आभार के रूप में कप को स्वीकार किया और गर्मी आपके अंगुलियों में समाने दी। क्या तुम याद करती हो जब हम पहली बार मिले थे? कितनी अजीब थी मैं? जेमी ने पूछा। उसकी आवाज में हंसी डांस कर रही थी। अरे हाँ, तुम बेहद प्यारी थी, आपने चिढ़ाते हुए कहा। आपके गाल गर्म हो रहे थे। किसी के साथ होना कैसा होता है जो हर दिन तुम्हारी अच्छाई देखता है? उसने पूछा। उसकी आवाज गंभीर पोशाक की तरह गिर गई जिसने आपके दिल की धड़कन बढ़ा दी। आपने एक गहरी सांस ली। हवा अधूरा भावनाओं से भरी थी जब आपने उसकी आत्मीय आंखों में देखा। यह खूबसूरत है, लेकिन यह डरावना भी है, आपने स्वीकारा। किसी के लिए सब कुछ देखकर और फिर भी वहां रहना चाहें। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है, उसने आपकी बात को काटते हुए कहा। उसकी नजरें अरिद थीं। तुम मेरे जीवन में रोशनी लाती हो, दरीना, और इससे मुझे डर लगता है। तुम्हें इससे डर क्यों लगता है? आपने पूछा। आपके दिल की धड़कन प्रत्याशा में बढ़ी। क्योंकि अगर एक दिन, उसने कंधों को उकसाते हुए कहा, अगर तुम कहो कि मैं इसके काबिल नहीं हूं, या मैं चीजों को बिगाड़ दूं। जेमी, आपने धीरे से कहा, पास आकर। उसकी शरीर की गर्मी लगभग आपकी से मिल रही थी। तुम कभी चीजें नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन क्या अगर हम दोनों बस एक कूद लगाते हैं? उसने आपकी आंखों में देखा, आपकी बातों के पीछे के सच्चाई को खोजते हुए। क्या तुम सच में इसका मतलब रखती हो? आपने सिर हिलाया, अपने दिल को भरता हुआ महसूस करते हुए। तुम वह व्यक्ति हो जिसे मैंने कभी नहीं माना था कि मुझे जरूरत है। मैं क्रिसमस और इसके बाद के हर दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मुझसे शादी करो। मैं। जेमी ने सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे जबकि उसने आपकी ओर देखा। क्या तुम सचमुच गंभीर हो? मैं अपनी जिंदगी में कभी भी ज्यादा गंभीर नहीं रही, आपने कहा। सांसों में ही हवा ने आपके बालों में धीरे धीरे चलने लगी जब आप दोनों वहीं खड़े थे। दुनिया धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में। मैंने तुम्हें इस बात का पूछने के लिए बहुत समय से इंतजार किया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें आंसुओं की चमक से भरी थीं। हाय, हाय, एक लाइक बार हाय। पार्टी के सारी हलचल को पीछे छोड़ते हुए आपने उसे गले लगा लिया। दिलों की धड़कनें तेजी से
दो आत्माएं जकड़ी हुई, अंततः उस सच का सामना कर रही थीं जो आपके बीच छायाओं में नृत्य कर रहा था। जब आपने उसे अपनी बाहों में पकड़ा, आप आशा महसूस कर रही थीं, उसके साथ प्यार और एक भविष्य का वादा लाने के साथ जो आपने एक साथ सपना देखना शुरू किया था। कहानी जारी रखें। जेमी की गर्म गोदान आपको घेरे हुए थी, चारों ओर की दुनिया पृष्ठभूमि में धुंधली हो गई। छुट्टी की पार्टी से हंसी और बातचीत दूर से सुनाई दे रही थी, जैसे यह एक सपना हो जिसे आप मुश्किल से पकड़ सके। जो चीज़ महत्वपूर्ण थी वह थी आपकी बाहों में खड़ी महिला। उसकी धड़कन आपके साथ गूंज रही थी। थोड़ा पीछे हटकर आपने अपने हाथों में उसका चेहरा पकड़ लिया, इस सरहपल की पुष्टि के लिए उसकी आंखों में देखा। जेमी के होंठ थोड़े खुले थे आश्चर्य में, फिर भी एक चमकदार मुस्कान खिल गई, उसकी विशेषताओं को भले ही मंद रोशनी में रोशन किया। क्या तुम विश्वास कर सकती हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ जादू और उत्साह का मिश्रण। हम सच में यह कर रहे हैं? ना? बिल्कुल, आपने उत्तर दिया। आपकी आवाज़ स्थिर थी जैसे आपके दिल में पुष्टि की भावना थी। हम दोनों ने साथ में कूद लगाई, और अब हम एक साथ इसे सुलझा सकते हैं। उसकी हाथ पकड़कर आपने अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों से लिपटा लिया, उस कनेक्शन की चमक महसूस करते हुए जो हमेशा आपके बीच मौजूद थी। दुनिया ने आपको चुनौतियां दीं, लेकिन यह पल आपके द्वारा किए गए सभी संघर्षों का संकलन प्रतीत हो रहा था। अंदर से हंसी और खुशी की गूंज सुनाई दे रही थी जो आपको वापसी के लिए बुला रही थी, लेकिन आप इस क्षण का आनंद लेना चाहती थी। योजना के लिए प्रतीक्षा की जा सकती थी। क्या हम इसे पार्टी में ऐलान करें? जेमी ने सुझाव दिया, उसकी आंखों में शरारती चमक। यह सबसे अच्छा क्रिसमस सरप्राइज होगा। आपने हंसते हुए सोचा कि बच्चों के चेहरे की खुशियाँ और आपके दोस्तों की खुशी की आवाज़ क्या होगी। यह अद्भुत होगा। चलो ऐसा करते हैं। आप दोनों ने फिर से जीवंत वातावरण में कदम रखा, हाथ में हाथ डालकर, अपने समाचार साझा करने के लिए तैयार। जैसे जैसे आप कमरे के बीच में पहुंचने लगे, हंसी और वार्ता आपके कानों में गर्मी का एक सिम्फनी भर ली। सजावट जो प्यार से लटकाई गई थी वह अब एक विशेष क्षण के लिए खूबसूरत पृष्ठभूमि बन गई थी। हे, सभी लोग, जेमी ने उत्साह से पुकारा, उसकी आवाज़ का उत्साह आपकी ओर ध्यान लगा, जिज्ञासा उनके चेहरे पर चित्रीकरण में थी। आप अपने दिल की धड़कन को मिलाकर उत्सुकता और डरावनेपन के मिश्रण के साथ महसूस कर रहे थे। जेमी ने आपके करीब झुककर कहा, हमारे पास कुछ खबर है। हम इसे अपने निजी पल के लिए इंतजार करने वाले थे, लेकिन क्यों न इसे आप सभी के साथ साझा करें। भीड़ में हलचल हुई, आंखें चौड़ी हुईं, और आप मुस्कुराते हुए समझीं। जेमी ने गहरी सांस ली, और आपने उसकी उत्साह बढ़ाने की कोशिश की। हम सगाई कर चुके हैं, उसने घोषणा की, साधारण लेकिन सुंदर सोने की अंगूठी उठाते हुए। यह रोशनी में चमक उठी, जैसे कि इसमें खुशी की बहुत एसेंस थी। कमरा हारफार के साथ चिल्लाने, ताली देने और खुशियों भरी सांसों से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था कि हवा खुशी से भरी हुई थी, जैसे लोग आपको दोनों को बधाई देने के लिए अचानक दौड़ पड़े। बच्चे आपके पास की ओर दौड़ने लगे, जिनकी आंखें चौड़ी और चमकदार थीं, जबकि आपके दोस्त एक सघन मंडली में इकट्ठा होकर गले लगाते और उत्सव के शब्दों में बोलते रहे। क्या तुम सच में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उससे शादी करने को कह रही थी? केडन ने मजाक में आंखें घुमाते हुए कहा, हालांकि आप यह देख सकी कि गर्व उसके चेहरे पर चमक रहा था। बिल्कुल, यह सबसे अच्छा उपहार होगा जो मैंने कभी दिया है, आपने जवाब दिया, जेमी का हाथ थामे हुए, अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थीं कि आप सभी से इस खुशी को साया कर रही थीं। जैसे ही उत्सव जारी रहा, हंसी का माहौल हर जगह फैला, साथ में कोको और दालचीनी की मीठी महक। आपने जेमी की ओर एक चुराई नज़र डाली,
जो समूह के साथ बातचीत कर रही थी। उसके बारे में एक अनदेखी सी आकर्षण था, और उन हर चुराए हुए क्षणों में आप उसे पहले से कहीं अधिक आकर्षित महसूस कर रही थीं। बाद में, जब पार्टी शांति से समाप्त होने लगी और परिवार बिखरने लगे, आप और जेमी ने हंसी और प्यार का एक पल पाते हुए एकांत की तलाश की। चांद की किरणों में छिपे हुए आकाश के नीचे खड़े होते हुए आप सितारों से भरे सुंदर रात को देखती रहीं। क्या तुम विश्वास कर सकती हो कि हमने यह किया? जेमी ने अटल विश्वास और उत्साह के मिश्रण में पूछा। सच में नहीं, आपने कहा, फिर से उसकी ओर देखते हुए। लेकिन मैं यह कुछ भी नहीं दे सकती। मैं भी नहीं, उसने धीरे से कहा, अपनी माथे को आपके साथ लाकर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो घर जैसा लगे। धन्यवाद कि तुम हो, दरीना। नहीं, धन्यवाद कि तुम हो, आपने कहा, आपकी सांसों में मिलकर समा गया। तुमने मेरे जीवन में नवजीवन लाया है। उसने आप पर देखा। उसकी आंखें ऐसे समझदारी से भरी हुई थीं जो शब्दों से परे थी। आपने फिर से उसकी ओर झुककर उसके होंठों को चुराकर एक डेलिकेट स्पर्श किया, जो थोड़ी देर तक गहराई में आता गया, दोनों को ठंडी हवा से बचाते हुए। उस चुंबन का अनुभव एक वादा था, एक प्रतिबद्धता की रक्षा करने का, एक दूसरे के साथ हर चीज का आनंद लेने का, चाहे जो भी हो। जुदा होते हुए आप सोचती रहीं कि आगे बढ़ना एक साथ जीवन बनाने का मतलब है, हर खुशी और संघर्ष का स्वागत करना। पार्टी की समापन की हलचल आपके मन में गूंज रहा है, हंसी, प्यार और क्रिसमस की जादू। आप मुस्कुराएं जब आप जेमी के हाथ को और भी मजबूती से थामती है। क्या हम कोई योजना बनाते हैं? एक शादी की योजना बनाने की योजना, आपने मजाक में चुटकी लेते हुए कहा। क्या तुम सच में? हमने अभी अभी सगाई की है, जेमी ने हंसते हुए कहा। लेकिन मुझे तुम्हारा यह सोचना पसंद है। चलो इस साहसिक कार्य में कूदते हैं। और इस प्रकार, सितारों से भरे विशाल, चमकदार आकाश के नीचे, आप और जेमी ने अपने सपनों, उम्मीदों और एक भविष्य की रूपरेखा बनाई जिसमें केवल प्यार नहीं बल्कि एक उद्देश्य भी शामिल था। उस शाम आपके लिए एक अनोखी कहानी का पहला अध्याय बन गई। यह एक प्रेम कहानी थी, दोस्ती की कहानी और एक दूसरे के घर लौटने का जादू। जब आप सितारों के नीचे हंसते हंसते खुशहाल होती है, तो आपको एक बात का भरोसा होता है, चाहे जीवन कहाँ भी ले जाए, एक साथ आप हर मोड़ और कष्ट को प्रेम से महसूस कर सकेंगी, हाथ में हाथ डालकर। कहानी जारी रखें। हंसी गूंज रही थी जब आप और जेमी हाथ में हाथ डालकर कम्युनिटी सेंटर में वापस गए। अंदर की गर्मी आपको जैसे कंबल की तरह घेर ले रही थी। कुर्सियां धीरे धीरे ढेर की जा रही थीं। संगीत एक आरामदायक गुनगुन में धुंधला हो गया था, और सजावट हल्की रोशनी में चमक रही थी, कमरे में छायाएं डालते हुए। हर कदम पर आपकी सगाई की वास्तविकता मन में बैठने लगी। यह वही था। यह आपकी जिंदगी के अप्रत्याशित तरीकों से खुल रहा था। ठीक है, हमारी शादी की योजना का पहला क्या होना चाहिए? जेमी ने पूछा। एक शरारती मुस्कान उसके होंठों पर खेल रही थी जैसे वह दरवाजे के फ्रेम पर झुक गई थी। ठीक है, आपने शुरू किया, एक मजाकिया गंभीरता अपनाते हुए। पहले, हमें रंग स्कीम पर निर्णय लेना है। मेरा वोट कुछ विविध है, शायद अनुपम रंगों का मिश्रण। जेमी की आंखें आपकी सुझाव पर चमकीं। मुझे यह पसंद है। समृद्ध पन्ना हरे रंग के साथ गहरे बैंगनी और शायद कुछ सुनहरी विवर्ण, कुछ चमक लाने के लिए। अब हम अपने सही रास्ते पर हैं। आपने प्रतिक्रिया दी। उत्साह आपके अंदर बलवती के रूप में बल रहा था। और जब हम इसे हल करेंगे, तब होगा स्थानों के बारे में बात करनी होगी। मैं कुछ खूबसूरत जगह जानती हूँ जो समुद्र के किनारे है। समुद्र के साथ हमेशा। मुझे यह पसंद है। जेमी हंसने लगी, आपकी पकड़ को धीरे से हिलाते हुए।
शायद हम सजावट में कुछ बालू रंग भी शामिल कर सकें क्योंकि समुद्र तट हमारे जीवन का एक बड़ा भाग है। आप दोनों उन लोगों की ओर बढ़ते बढ़ते बक्सों का सुखरे रूप में करने लगे, कई बार अपने दोस्तों और परिवारों से बधाई पाते हुए, हर गले लगाना और शुभकामनाएं सुनने पर जो आपके बीच खुशी की चमक भर रही थी। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ा, लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में आ गए। जैसे जैसे चीनी चाय और कुकीज का परोसा हुआ, आप और जेमी एक दूसरे के नज़दीक बैठकर गर्मियों की गर्मी में डूब रहे थे। बाद में, जब पार्टी समाप्त हो गई थी, आप और जेमी एक दूसरे के साथ अंदर छिपकर बिताने के लिए एकांत मांगे। बाहर निकलकर आसमान में तारे चिपक रहे थे। क्या तुम विश्वास कर सकती हो कि हम वास्तव में यह कर रहे हैं? जेमी ने शांत गर्मियों में पूछा, उसकी आंखों में विश्वास की चमक। हालांकि वास्तव में नहीं, आपने उस पल की अनियोजित आनंद में दिया। आप दोनों रहने की रगड़ से सुखद थे, लेकिन मैं इसे कुछ भी दे नहीं सकती। आपने मेरे जीवन में खुशी वापस लाने का कसम खाई है। जेमी ने सांत्वना से कहा, इससे डर नहीं लगता, मैं प्रिय हूँ। इससे डर क्यों लगता है? आपने उसे नज़दीक खींचते हुए पूछा। अपनी धड़कन तेजी से ऐसी लग रही थी जैसे वह एक नई शुरुआत थी। क्योंकि क्या होता अगर? उसकी आवाज़ ने हल्के से लोलच को फैलाया जैसे वह आने वाले अच्छे पतों को सोचना शुरू कर दिया। जेमी, आपने धीरे से कहा, एक बगल में खड़ा होकर और आपका हाथ मजबूत पर रखने का प्रयास किया। हम एक बड़ी यात्रा पर हैं जो अभी शुरू होनी है, आपने कहा, उसका हाथ छूमाए। और फिर आपको एहसास हुआ कि खेल-खेल में अब वह बड़ा और प्यारा था। आओ चलते हैं, आपने उत्सुकता से कहा। कम से कम एक शानदार चाय लेकर चलें, जेमी ने बोला। जैसे ही आप बर्फीले घटा के दरवाजे के बाहर आए, चोटियों का थमने का चिराग जैसा जादू हो गया जिसमें आप दोनों का प्यार धारा संग धनकर रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ी, उत्साह और प्यार के तवे सहरे हुए, आप दोनों को अपने सुखद भविष्य की सुंदरता का एहसास